Strictly, he knows very well that these are decisions being taken by the RBI on the 2000 note. So I should presume that these are questions asked of the RBI. They will be able to answer. So first thing first, currency is a sovereign business, and decision on the currency is taken by the central bank. And when it is a question of which is continuing to be legal tender, the government's permission is sought. So these are processes and due diligences which both RBI and the government will follow duly to cast aspersions on matters of this nature: currency, decision of a central bank, and to throw comparisons with other countries. Doesn't augur well for a finance minister who's seen it being in the ministry, and to very quickly judge something as being not good, it is foolish, it is wise. A government which lasted for 10 years, in which for a large part he was the finance minister. There are several questions which we have raised in the parliament. We've not had a substantial answer coming from them. So I would think it is better for all of us to understand the situation and provide observations which behold people holding such office, which are, how can I put it, which are commensurate with the office that he held, and not be frivolous about commenting and judging things. In हम your तो 9 साल के जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम उपलब्धियां वगैरह उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि आपने इस प्रश्न पूछा, 9 साल उसमें 3 साल एकदम कोविड की वजह से, सेकेंड वेव के वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से अनसर्टनिटीज बहुत बढ़ा। और स्ट्रिक्टली टू बी फेयर, 9 साल में ये 3 साल गिनना भी नहीं है, उतना चैलेंजेस सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया में हुआ। इसीलिए जो भी जितने भी हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये मानना चाहिए कि 6 साल में ही हुआ, 9 साल में नहीं, क्योंकि 3 साल तो इतने सारे लॉकडाउन और सेकेंड वेव के वजह से काम करने का टाइम और इकोसिस्टम ही नहीं था। सो मेरा अनुभव ये है कि अगर लीडरशिप में पॉलिटिकल विल है और कमिटमेंट है कि लास्ट पॉइंट तक स्कीम्स चलना चाहिए, और जो वायदा हमने मैनिफेस्टो के द्वारा दिए 2014 में और 19 में, उसका पूरे करने का, पूरे करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उसको रेस्पेक्ट करते हुए एक लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उस टीम में काम करने का अनुभव, मुझे लगता है कि एक काम करने का शैली, पद्धति और तरीका नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं। इसीलिए वही मेरा मन में रहता है कभी भी। अनक्लेम्ड एसेट्स के विषय बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर कोई बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या शेयर खरीद कर रखे, उसमें नॉमिनी का नाम नहीं है, तो वो नॉमिनी कौन हो सकता है, उनके लीगल इनहेरिटर्स कौन है, इनको ढूंढ करके उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके फिर विदाउट एनी फर्दर लिटिगेशन उसको पास करने का काम समय लगता है। इसीलिए उसको स्पीड अप करना, इट्स नॉट मी सिटिंग एंड से ओके गिव इट टू हिम बिकॉज ही इज सन ऑफ सो एंड सो। There can be several legal aspects which have to be completely satisfied, and then only the clearance of that money can happen. So it will take time. Let us not be under a illusion that na if सरकार सोचती है तो कल ही क्लियर कर सकते, कल क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो, या शेयर रख रही हो, या आपके प्रॉपर्टी कोई लॉकर में हो, आपका नॉमिनी का नाम स्पष्ट डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए। नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है,
उसको क्लियर करने के लिए सालों तक चलता है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज विच विल बी ब्रॉट इन. सो उसका उसका एक मिनट मैं खत्म करूं. प्रश्नाचं उत्तर देऊ द्या एक मिनिट. मैं उसका आई एम टॉकिंग विद ऑल द कंसर्न्ड रेगुलेटर्स and asking them to have special drive and campaign done so that these monies can reach the people who lawfully should get it. So that's the first thing. The second question that you asked about the bank privatizations, they will go on as per schedule and there is no other change in it. Completely आपका बातों को मानने को तैयार नहीं हूं, मगर उसमें सच्चाई भी हो सकता है. मगर इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी एक महीने में एक बार प्रगति कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिला स्तर के अधिकारीगण को भी वाया वीसी बुला करके उस जिले में क्या कितना आगे बढ़ रही है हर एक स्कीम, ये एक रास्ता है. दूसरा रास्ता 116 जिला ऐसे चुनने गए जिसमें और काम करने का था. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम दे करके उनका पिछड़ापन को कम करने के लिए और हर एक स्कीम में सैचुरेशन पोजीशन रीच करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम हुआ. उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आगे भी आए और इन सम ऑफ देम वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हैपेंड फॉर द गुड. अभी वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम और नीचे के ओर जाकर के एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम हो रही है. मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सैचुरेशन अचीव करने के बाद अभी ब्लॉक स्तर पर अचीव करने के लिए प्रयत्न चल रही है. इसीलिए जहां कमी है वहां भरपाई करने के लिए और मेहनत हो रही है. विनोद जी मेरा सवाल विनोद जी, पीएम स्वनिधि ऑपोजिशन उनके अपने एफर्ट्स को कैसे हैंडल करना, एक यूनिटी में आना, ये उनका काम है भाई. बीजेपी का काम नहीं है ऑपोजिशन को यूनाइट करके खड़े रख के उनको हमारे खिलाफ लड़ने के लिए. कोई भी पार्टी सत्ता में जो रहते हैं वो जनता के काम के ऊपर ध्यान रख के काम करते जाएंगे. ऑपोजिशन के काम है वो प्रश्न उठाए, जो भी क्रिटिसिज्म करना है करने, मगर ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड मेक देम स्ट्रांग एंड मेक देम फाइट अगेंस्ट मी. दैट्स नॉट माय बिजनेस. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.